पहले ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता था कानपुर को, बट प्रॉब्लम जो थी वो बहुत सिवियर होती गई इन टर्म्स ऑफ लेदर इंडस्ट्री। कंटिन्यूसली 2 इयर्स के लिए शट रही और अभी भी इसको 15 डेज़ की रोस्टर की परमिशन दी गई है। इसका असर इंटरनेशनल मार्केट में इस तरह से पड़ा कि एक पैनिक का क्रिएट हुआ, एक डर का वातावरण माहौल बाहर क्रिएट हुआ कि ऑर्डर पूरे नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। एक फेयर है, बहुत अनसर्टेन टाइम चल रहा है कि ये अपना जो डिलीवरीज हैं वो मीट आउट हो पाएगी नहीं। रोस्टरिंग का मतलब ये हुआ कि जहां महीने भर तक मिल चल सकती है वहां 15 ही दिन चलेगी। जी बिल्कुल, 15 दिन चलेगी। और प्लस जो कैपेसिटी आपकी है, सपोज दैट आपकी हमारी टैनरी की 4 ड्रम की कैपेसिटी है तो उसको 2 ड्रम पे ले आया गया। सबसे बड़ा सवाल पूछना चाहता हूँ, कारण क्या दिया गया है इसके लिए? इसका कारण सबसे बड़ा जो है वो पॉल्यूशन दिया गया। बट वो तो सही कारण है ना, बिल्कुल पॉल्यूशन तो होता है। संकेत जी, मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग और लेदर इंडस्ट्री, लेदर एसोसिएशन वाले, हम लोग पर्यावरण के खिलाफ नहीं हैं। आप देखें हमारे ऑडिट्स होते हैं रेगुलर, बट किसी भी प्रॉब्लम का एक रास्ता होता है, सोल्यूशन होता है। देयर हैज़ टू बी अ वे आउट। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये नहीं है कि आप उस इंडस्ट्री को बंद कर दें। संकेत जी, मैं आपको बताना चाहूँगा पूरे यूपी में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देने वाली एक ये लेदर इंडस्ट्री है कानपुर की। और मेरे ख्याल से आज की डेट में एक जो ज़मीनी मुद्दा है यूपी का, जो सबसे अहम है, वो है रोज़गार। वो है रोज़गार। अब एक छोटा सा सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं, डेली वेजेस वाले, सपोज दैट अगर हम 15 दिन चला रहे हैं और 15 दिन काम बंद कर रहे हैं तो उनका खर्चा कैसे चलता होगा, उनका घर कैसे चलेगा? अल्टीमेटली हमारा मोटो क्या होना चाहिए? हमारा मोटो है रोजगार, हमारी इकोनॉमी। ये इंडस्ट्री विदेशी मुद्रा का सोर्स है। इस इंडस्ट्री को बजट में कोई हेल्प नहीं मिली, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स घट गए, हमें कोई भी रिम्बर्समेंट नहीं मिला, हमें कोई भी टैक्सेशन में रिलीफ नहीं मिला, कोई भी स्पेशल पैकेज लेदर इंडस्ट्री के लिए अनाउंस नहीं हुआ। तो नई इंडस्ट्री लगाने की तो बात ही आप खत्म कर दीजिए। जो हमारे पास एक्चुअल है हम उसी को रिटेन कर लें। दैट्स अ बिग डील फॉर अस नाउ। आपका शुभ नाम और आप कैसे जुड़े हैं इस उद्योग से? मेरा नाम मोहम्मद अर्शी है और मेरी भी एक टैनरी है, टैनरी ऑनर हूँ और मैं एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। अच्छा जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे अभी उसामा जी बता रहे थे कि जो सबसे बड़ा चुनौती और कंसर्न है, इसकी वजह से ये सब हो रहा है, रोस्टरिंग हो रही है और प्रोडक्शन कम किया गया है, वो है प्रदूषण। तो प्रदूषण तो एक बड़ी दिक्कत है ही, गंगा नदी जो है वो प्रदूषित हो रही है। ऐसे में इसका क्या विकल्प है? वो कह रहे हैं कि कुछ विकल्प ढूंढिए, बंद ना कीजिए। तो विकल्प क्या है? सर, विकल्प ये है कि भ्रष्टाचार पे अगर सरकार ध्यान दे, जैसे कि जो प्रदूषण का जो बताया जाता है, जो वजह बताई जाती है जिसके लिए हमको पनिश किया जाता है इंडस्ट्री, एक्चुअली वो वजह है नहीं। देखिए, प्रदूषण का मामला ये है कि हमारे पे बहुत सारे एलिगेशन लगते हैं। सारी इंडस्ट्री में पीटीपी लगा हुआ है, प्राइमरी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। जो हमारा इफ्लुएंट डिस्चार्ज होता है, पहले हम अपनी मतलब जो पानी जो है, प्रदूषित पानी जो डिस्चार्ज हो रहा है, उसको ट्रीट करके ताकि वो जी पहले हम अपनी इंडस्ट्री में उसको ट्रीट करते हैं। सारा स्लज, सारा कचरा हम रोक लेते हैं और उस कचरे को उठा करके रैमकी है यहाँ पे जो डिस्पोज ऑफ करती है, वो हम उसको देते हैं। उसके बाद जो हमारा पानी डिस्चार्ज होता है वो कन्वे चैनल के माध्यम से जो है कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट पे हमारा सारा इफ्लुएंट जाता है और उसको जो है जल निगम जो है, गवर्नमेंट वो है, वो उसको जो है चलाती है। उसका रिकरिंग चार्ज, जितना भी जो मेंटेनेंस चार्ज आता है, वो सारी इंडस्ट्री मंथली पे करती है। अब वहाँ पे जो सरकारी संस्था है वो अपने कार्य का सही से निर्वहन नहीं करती है, तो उसकी सज़ा इंडस्ट्री को क्यों दी जाती है?